कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर जानकारी आप तक लेकर आते हैं। इसी क्रम में आज हम बातचीत करने वाले हैं भारत संचार निगम लिमिटेड की सिल्वर जुबली यानी 25 वर्ष के बारे में। जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री विक्रम मालवीय जी, ITS मुख्य महाप्रबंधक BSNL राजस्थान परिमंडल, और श्री विक्रम मालवीय जी भारतीय दूरसंचार सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में इंजीनियरिंग करने के बाद IIT दिल्ली से M.Tech कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किया और सेवा में रहते हुए आपने MBA भी किया। वर्तमान में आप राजस्थान परिमंडल में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर आसीन हैं। आपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में दूरसंचार विभाग BBNL, BSNL के महत्वपूर्ण पदों पर ग्रुप A अधिकारी के रूप में बहुत लंबे समय तक कार्य किया है और बहुत ही लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव रहा है, लगभग 36 वर्ष का। तो विक्रम मालवीय जी, सबसे पहले तो हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो BSNL की सिल्वर जुबली यानी 25 वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और इसी संदर्भ में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने BSNL 4G टावर्स का उद्घाटन किया, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी हाँ, ये BSNL के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 27 तारीख को ही 1 लाख BSNL के टावरों का उद्घाटन किया गया है। और ये ऑनलाइन उद्घाटन झारसुगुड़ा, उड़ीसा से किया गया, और जहाँ पर देश भर के करीब 100 स्थानों से गाँव के लोग, जनता, आमजन और सभी लोग वहाँ से प्रधानमंत्री जी से कनेक्टेड थे। और राजस्थान के भी करीब 10 स्थानों से लोग कनेक्टेड थे। और यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, एक भव्य प्रोग्राम हुआ था JECC में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और उनके द्वारा सभी जो लाभार्थी हैं उनसे चर्चा की गई सभी 10 जगहों पे। इसमें बॉर्डर के भी इलाके हैं जहाँ पर हमारा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी जो बॉर्डर है करीब 1000 किलोमीटर की है, जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में है। और हम इन जगह पे करीब 119 टावर लगाने जा रहे हैं। इसमें से कई टावर चालू भी हो गए हैं। तो वहाँ पर BSF के जो लोग हैं और आसपास के गांव के लोग हैं वो एकत्रित हुए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी की और इसके बारे में कहा। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पल BSNL के लिए रहा, और BSNL के लिए इस रूप में भी यह ऐतिहासिक रहा क्योंकि यह जो 4G स्टैक का जो शुभारंभ किया गया, ये पूर्णतः स्वदेशी है, जो भारतीय कंपनियों द्वारा ही बनाया गया है, C.DOT के द्वारा, और इसका रेडियो इक्विपमेंट तेजस के द्वारा बनाया गया है, और TCS कंपनी ने इसका सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में काम किया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारतीय इतिहास में और मेक इन इंडिया के इतिहास में, क्योंकि यह एक आगे आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि आगे हमारा 4G के बाद 5G हम केवल सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन से ही इसको आगे कर देंगे अगले वर्ष में, और इसके बाद 6G में भारत बिल्कुल लीड करने की पोजीशन में आज आ गया है रिसर्च और इसके स्टैंडर्ड डेवलप करने के टर्म्स में। जी, ये स्वदेशी 4G की आपने बात की है, तो क्या इसके पीछे उद्देश्य रहे हैं? स्वदेशी का उद्देश्य हमारा है आत्मनिर्भर बनना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जहाँ तक 4G स्टैक की ही बात करें, जिसमें एक तो कोर इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर पार्ट आता है और दूसरा रेडियो इक्विपमेंट आता है। तो अभी केवल विश्व के 4 ही राष्ट्र इसको बना पाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र भी इसको नहीं बना सकते। तो ये 4 देशों के बाद भारत एक 5वां देश रहेगा जो कि इस स्टैक को बना पाया है और इसको मूर्त रूप में एक इम्प्लीमेंट कर पाया है, उसको चला पाया है। तो ऐसा भारत 5वां देश है, और BSNL के नेटवर्क में इसकी पूर्ण टेस्टिंग की गई इस टेक्नोलॉजी की, और सफलतापूर्वक 1 लाख टावरों का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है आत्मनिर्भरता के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, और सबसे इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो आयातित उपकरण लेते हैं उसमें हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता है। हमारी डेटा को, महत्वपूर्ण डेटा को कैप्चर करके वो ले जाते हैं, हमारे नागरिकों के डेटा के, हमारे सरकार के डेटा के, ये हमेशा खतरा बना रहता है। तो
आत्मनिर्भर होने से यह खतरा हमारा काफ़ी ख़त्म हो गया है और इसके साथ ही हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गए हैं। और वैसे भी BSNL ने अपना जो नेटवर्क बनाया है वैसे भी एक स्पैम फ्री नेटवर्क बनाया है। अब BSNL के नेटवर्क में कोई भी स्पैम आ नहीं सकता, इसके लिए हमने पूर्ण पक्की व्यवस्था की गई है जी। तो ये सब फ़ायदे हैं जी। ये 4G टावर्स के जो उद्घाटन की बात हुई, यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आई, 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। तो ये 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट क्या है और हिंदुस्तान के लिए या भारत के लिए, जनता के लिए किस प्रकार से लाभकारी साबित होगा? जी हाँ, ये एक बहुत ही डिजिटल डिवाइड को पाटने वाली बात है जहाँ तक, क्योंकि कई जगह पे 2G का कवरेज तो है, गांव जो दूरस्थ इलाके हैं, जब बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर हमारे दूसरे ऑपरेटर का कवरेज तो होगा, वहाँ पे 2G का कवरेज होगा, 3G का, पर 4G का कवरेज नहीं है। 4G मतलब डाटा की ही सर्विस होती है जिसमें फास्ट डेटा आप दे सकते हैं। 2G और 3G मोस्टली, 3G में थोड़ा डाटा था, 2G में केवल वॉइस ओरिएंटेड ही सर्विस थी, 3G में थोड़ा सा डेटा था, बाकी वॉइस से ही ओरिएंटेड था। 4G इज़ अ रियल डेटा ओरिएंटेड सर्विस जहाँ पे हम फास्ट डेटा, जिसकी आज सभी को ज़रूरत है, सभी किसी भी क्षेत्र में आप काम करने जाएंगे तो आपको डेटा और तेज़ इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ऐसे जगह जहाँ पे बहुत सारे गांव और पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर ये 4G की सेवा नहीं थी जी। तो उन इलाकों को कवर करने के लिए भारत सरकार ने एक 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट बनाया और इन गांवों को कवर करने के लिए BSNL के टावर लगाए गए। तो ऐसे 14,180 टावर लगाए गए देश भर में, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इन 14,180 में से जो राजस्थान राज्य के थे वो करीब 1,322 ऐसे टावर थे जिनका उद्घाटन 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। तो इनसे इन जो पिछड़े हुए जो गांव हैं, शहर जहाँ पे तेज़ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी या कोई इंटरनेट या मोबाइल की भी सेवा कुछ जगह पे नहीं थी, ऐसी ढाणियाँ वगैरह जो हैं काफ़ी, बाड़मेर जैसलमेर की और कुछ इलाकों की, वहाँ पर बांसवाड़ा लें या कहीं अलग क्षेत्र जो हैं जो थोड़े प्रगति में कहीं ना कहीं अलग थलग से पड़ गए या पिछड़ गए कहीं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे फास्ट इंटरनेट उनको मिलेगा और उससे वो सभी तरह की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। जी हाँ जी। मालवीय साहब, थोड़ा तकनीकी ज्ञान की तरफ जाते हैं। हम जानना आपसे ये चाहेंगे कि जो नेटवर्क है BSNL का, ये किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है? जी हाँ, ये जो BSNL का 4G नेटवर्क है ये 3 फ्रीक्वेंसी में है, 700, 850 और 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा और इस फ्रीक्वेंसी को कवर करते हुए ये अपनी सेवाएं देगा। तो सभी तरह के मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड है और उपभोक्ताओं को अच्छी सर्विसेज मिलेगी, ये हमारी उम्मीद है। जी। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है आपका 4G सैचुरेशन का, इससे आम जनता को या ग्रामीण क्षेत्रों में आपने विशेष रूप से जोर देते हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की है, तो किस प्रकार से वो लाभान्वित होंगे? ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से जो बैंकिंग की आजकल सभी को आवश्यकता होती है जी। UPI कोड और जितना प्रसिद्ध हो रहा है और पेमेंट हो रहा है UPI के थ्रू, तो उनको सभी को फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होती है और इससे हम एक डिजिटल इकोनॉमी की तरह अग्रसर हो रहे हैं, जहां एक भारत एक उभरता हुआ देश के रूप में अग्रणी है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे भी जो भी रोज़गार आजकल हो रहे हैं वो काफ़ी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, जहाँ भी या जो भी व्यापार है, कॉमर्स है, दूसरी सेवाएं हैं या पढ़ाई लिखाई जो भी करना है, तो उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस जितनी मिलती है, तकनीकी ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, वो सभी केवल इंटरनेट के सहारे ही चलती है। आज देश का युवा यदि चाहे तो वहाँ पर विदेशी कोई भी संस्था से अपनी डिग्री कर सकता है या वहाँ के कोर्सेस ले सकता है किसी भी हद तक। मतलब एक डिजिटल डिवाइड बिल्कुल ख़त्म हो गया है और एक तरह से दुनिया एक देश के रूप में विकसित हो रही है जी। तो उस तारतम्य में इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और ये फास्ट इंटरनेट, ये 4G हमको प्रोवाइड करेगा, देगा, जिससे कि हम हमारा देश और हमारे देश का हर नागरिक इसमें योगदान करेगा और आगे बढ़ पाएगा। जी। मालवीय साहब, आपने बात की युवाओं की, और यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो युवा ही है जिसको सबसे ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है। तो हम आपकी जो कंपनी है BSNL है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, यूथ
को अट्रैक्ट करने के लिए किस प्रकार से यूथ को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, यूथ को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मैंने जैसे कहा आपको कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आज का यूथ, जो राजस्थान का युवा है, वो ये नहीं चाहता कि राजस्थान के कोटा से ही शिक्षा ले, वो चाहता है कि लंदन में भी शिक्षा ले, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ले, और कोई भी विश्व की कोई भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को वो टेकअप कर रहे, ऑनलाइन कोर्सेज को ले सके। तो इसके लिए वो इंटरनेट की आवश्यकता है उसको। तो ये एक 4G एक महत्वपूर्ण इसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण वो इससे जुड़ेगा। इसके अलावा युवा मनोरंजन की दृष्टि से OTT का उनको महत्व है, तो OTT उसको प्रोवाइड करेगा। ऑनलाइन गेमिंग के है तो वो भी प्रोवाइड करेगा, या कोई रोज़गार के कई अवसर होते हैं जो कि ऑनलाइन कई तरह के रोज़गार आजकल युवा कर सकते हैं अपनी शिक्षा के साथ साथ, या वो खुद का अपना कोई एक नया बिजनेस भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल इंटरनेट की मदद से वो कर सकते हैं। और काफ़ी सारे आजकल हमारे जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। केवल एक आदमी है, वही सभी काम कर रहा है, और इसको मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। उसके कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असिस्टेंस है, जो कि उसके कारण उनका ऑफिस का और सभी तरह का कार्य बहुत ही कम मैन पावर के साथ कर सकेंगे। तो इस तरह से इंटरनेट एक ऐसा सूत्र है जो कि सभी चीज़ों को एक धागे में पिरोता है, और एक तरह से सभी समाज के और आर्थिक रूप से वो सभी तरह से युवाओं को सशक्त करता है। जी, युवाओं की बात चल रही है, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है रोज़गार की। क्या कोई ऐसी योजनाएं भी हैं जिसके माध्यम से BSNL युवाओं को रोज़गार प्रदान कर रहा है? जी हाँ, रोज़गार के अवसर काफ़ी हैं। जो युवाओं को सेल्स में रुचि है, उसके लिए एक BSNL अच्छा अवसर प्रदान कर रही है। बिज़नेस एसोसिएट के रूप में BSNL बिज़नेस एसोसिएट BBA के रूप में ऑनलाइन वो रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर उनका एग्रीमेंट हो जाता है ऑनलाइन, और इसके बाद ही वो वहाँ से सीधे ऑनलाइन वो सिम भी बेच सकते हैं, रिचार्ज सेल कर सकते हैं। इसके अलावा FTTH के कनेक्शन भी बुक कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा कमीशन उनको मिलता है। और कई हमारे युवा इस काम को कर रहे हैं, और जिसके कारण उनको काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है। कुछ लोग एज ए पार्ट टाइम कर रहे हैं, और कुछ लोग फुल टाइम भी कर रहे हैं इस काम को। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अब हमने अभी कुछ दिनों पहले ही इसको ऑनलाइन कर दिया, तो सीधे अपने घर बैठे ही इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और बिना किसी खर्च के इसमें अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक सेल्स मार्केटिंग के लिए है। जो कुछ तकनीकी रूप से सशक्त युवा हैं, उनके लिए हमारा टिप मॉडल होता है, जो कि FTTH एक छोटा सा एक्सचेंज लगा सकता है, OLT लगा सकता है। एक उपकरण होता है जिससे कि वो BSNL से जुड़ जाते हैं। तो कनेक्शन FTTH कनेक्शन देने का कार्य वो करते हैं, उसका मेंटेन करने का काम वो करते हैं। बाकी बैक एंड पे हम लोग BSNL पूरा उनको इंटरनेट और लैंडलाइन की पूरी सुविधा देते हैं, कनेक्शन लाइंस देते हैं। तो ये टिप का एक अच्छा मॉडल है, जिसमें उनका रेवेन्यू शेयर उन दोनों हमारे और टिप पार्टनर्स के बीच में होता है। तो ये पार्टनर्स भी हमारे BSNL के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसमें भी रोज़गार की पूर्ण अवसर हैं। और इसी तरह से तीसरा एक सिस्टम इंटीग्रेटर का भी काम करते हैं, क्योंकि BSNL न केवल खुद के कार्य करता है, इसके अलावा कई तरह के अन्य कार्य भी, अन्य बिजनेस भी करता है, जो अपने पार्टनर्स की मदद से करता है। जैसे कि वाईफाई लगाना हो, या कुछ और सर्विसेज देना, कई तरह के दूसरे सर्विसेज हैं। जैसे अभी CNPN एक महत्वपूर्ण सेवा है जो माइंस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे वाईफाई जो अंडरग्राउंड है, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू रहता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको अपने पार्टनर्स की मदद से करते हैं। तो CNPN, IoT, M2M के सिम्स वगैरह, तो ये हम अपने पार्टनर्स के सहयोग से करते हैं। तो वो सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में भी एक अच्छा हम अवसर देते हैं कि जो युवा इस तरह के सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में इम्पैनल हो जाते हैं और BSNL के साथ जुड़कर एक अच्छा रोजगार ले सकते हैं, कर सकते हैं। मालवी साहब, जानना चाहेंगे, राजस्थान जो हमारा इतना बड़ा प्रांत है, प्रदेश है, इसमें क्या ऐसी योजनाएं हैं आपकी भविष्य में, निकट भविष्य में, जो आप लेकर के आना चाहें?
निकट भविष्य में हमारा पहला टारगेट ये है कि जो हम सैचुरेशन और 4G प्रोजेक्ट को पूर्ण करें और इसके एक्सपेंशन का कुछ पार्ट आ रहा है उसको पूर्ण करें और हमारे उपभोक्ताओं को इसमें जोड़ें। और 4G की सर्विस काफ़ी पॉपुलर हो रही है और हमारे पिछले ही महीने में 1,15,000 से अधिक उपभोक्ता हमसे जुड़ गए हैं। तो इसकी बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है जनता के द्वारा। तो इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। अगले वर्ष में हम इसको 5G में कन्वर्ट करेंगे। इसको सॉफ्टवेयर की रिसर्च अभी थोड़ी जारी है, C.DOT में कुछ तकनीकी फेरबदल किए जा रहे हैं। इसके बाद अगले वर्ष में हम पूरे भारत में ये 4G को 5G में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद 6G आएगा, वो तो अगला रहेगा। जी। बाकी हमारा मुख्य जो है पड़ाव कि हम एक तो लैंडलाइन और इसके साथ ही मोबाइल में एक अच्छी सर्विस उपभोक्ताओं को दे पाएँ, विश्व स्तरीय सेवा दे पाएँ और उसकी क्वालिटी बहुत ही विश्व स्तरीय रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और कस्टमर सर्विस के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और कस्टमर सर्विस में हम कई तरह के ऐप, सेल्फ केयर ऐप है हमारा, व्हाट्सएप नंबर हैं और मोबाइल और लैंडलाइन के लिए हमारे अलग अलग नंबर्स हैं जिस पे उपभोक्ताओं को तत्काल सुविधा मिलती है। यदि कोई सर्विस बुक करना है तो वो बुक कर सकते हैं, कोई उनकी समस्या होगी तो बिल या तकनीकी समस्या होगी तो उसको तत्काल निदान किया जाता है। तो इन्हीं क्षेत्र में हम फोकस करने जा रहे हैं। 5G के क्षेत्र में हम विशेष रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि CNPN के क्षेत्र में हम बढ़ने जा रहे हैं, CNPN माइंस में और ऐसे जगह पे जहाँ पे आइसोलेटेड एरिया है और उनको 5G की सर्विसेज नहीं मिल पा रही है या डिफ़िकल्ट है, उनको एज ए स्टैंड अलोन टाइप की सर्विस होगी। वो खुद उस क्षेत्र के लिए एक सर्विस होगी 5G की सर्विस, जिससे कि वो अपने लोगों से वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में कनेक्टेड हो जाएंगे जी। और ये सिक्योरिटी उनको देगी, सुरक्षा देगी, डाटा की सभी तरह की, क्योंकि कई तरह के ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनको डाटा की सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पब्लिक नेटवर्क से नहीं जुड़ पाते। तो उसके लिए CNPN एक बहुत ही महत्वपूर्ण BSNL का कदम है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम सभी तरह के बिजनेसेस जो डिजिटल बिजनेसेस में आगे बढ़ रहे हैं हमारे पार्टनर्स की मदद से, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग काफ़ी आगे कार्य करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। जी। मालवीय साहब, हम दूर संचार की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था और तब वायर्ड फ़ोन हुआ करते थे। फिर फ़ोन के अंदर भी अलग अलग तकनीकें आगे बढ़ती रहीं। आज हम उस स्थिति में हैं कि हम 4G 5G नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वायरलेस नेटवर्क के ऊपर हम कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं। अगर टेलीफोन के इतिहास से लेकर के आज BSNL अपने 25 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, इस इतिहास को अगर हम देखें और इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहें तो जो प्रगति हुई है इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? जी हाँ, ये प्रगति बिल्कुल एक जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की प्रगति है और BSNL की प्रगति है, ये देश की प्रगति के हैंड इन हैंड है। क्योंकि जब तक संचार की प्रगति नहीं होती है तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है जहाँ BSNL या जो पूर्व में दूरसंचार विभाग था, डाक और टेलीकॉम विभाग था, जिसको बाद में बल्कि दूरसंचार विभाग अलग हुआ, डाक विभाग अलग हुआ और सन 2000 में इसमें BSNL अलग स्प्लिट हुआ और इसका रेगुलेशन पार्ट दूरसंचार विभाग को चला गया और ऑपरेशन पार्ट BSNL को रहा। तो इसमें काफ़ी जर्नी काफ़ी लंबी और काफ़ी तेज़ जर्नी रही है, क्योंकि हर समय पे यहाँ पर परिस्थितियाँ और टेक्नोलॉजी बदलती रही और इसी तरह से हमारा स्टाफ भी बहुत तेज़ी से बदलता रहा और उनको हर कई तरह की टेक्नोलॉजी उनको सीखनी पड़ी। जहाँ तक ओपन वायर एक लाइन थी, इसके बाद हमारा माइक्रोवेव आए, कई तरह के UHF और VHF और हम लोगों ने अलग अलग तकनीक माइक्रोवेव की यहाँ पर अपने सिस्टम में हमारे उसमें BSNL में या DOT में हमने डिप्लॉय की। इसके साथ जो हमारा संचार ट्रांसमिशन कई तरह के हमारे स्विचेस, हमारे एक्सचेंजेस बदलते गए और बड़े क्रॉसबार से लेके स्ट्राउजर एक्सचेंज शुरू में रहते थे, फिर क्रॉसबार एक्सचेंज आए, फिर इसके बाद ETNB एक्सचेंज आए और फिर कई तरह के न्यू टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज आए और ये एक्सचेंज करते करते NGN न्यू जनरेशन वाले हमारे एक्सचेंजेस आए और अब हमारे केवल ट्रांसमिशन जो एक्सचेंजेस का पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया। अब हम केवल ट्रांसमिशन की OLT के द्वारा ही हम लोग उसको प्रोवाइड
संचार की सुविधाएं सभी प्रकार की प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। और आप देखें कि ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी हमारा कई तरह से विस्तार हुआ। जो हमारी कोएक्शियल केबल थे और ओपन वायर थी, इसके बाद हम दूसरे हमारे जो रेडियो सिस्टम के बाद हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो हमारा एक फाइनल जो आया, जो एक तरह से संचार का हमारा लास्ट अंतिम रूप की तरह आया, जो एक जिसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया कि एक अनलिमिटेड डेटा प्रसारण की एक सुविधा हमको मिल पाई इससे। तो उसका उपयोग करके हम आगे बढ़ पाए और निश्चित रूप से कई तरह की टेक्नोलॉजी, कई तरह के समस्याओं को सामना करते हुए बीएसएनएल ने सन 2000 से ये 25 वर्षों में अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ तक प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात करें, वहाँ कंपटीशन तो रही, परंतु जहाँ भी कोई संकट या दुख या जो डिज़ास्टर की घड़ी आती थी तो बीएसएनएल के लोग मजबूती से वहाँ पे खड़े होते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी सुविधा जनता को ऐसे कठिन दौर में प्रोवाइड की, जहाँ कि गांव-गांव में जहाँ प्राइवेट ऑपरेटर जहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे वहाँ तक बीएसएनएल का रीच रहता था। पहाड़ियों पे और पहाड़ों में जहाँ पे दुर्गम स्थान है, वहाँ पर भी बीएसएनएल के लोगों ने, काफ़ी अधिकारियों और कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत करके वहाँ पे भी अपने नेटवर्क का विस्तार किया, वहाँ पे भी सुविधाएं प्रदान की। तो मुझे लगता है कि 25 साल की जर्नी एक कठिन रही और परंतु निश्चित रूप से ये बहुत ही परिवर्तनशील रही और परिवर्तनशीलता ही जीवन का नाम है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बीएसएनएल एक जीवंत संस्था है और जो निश्चित रूप से अपने परिवर्तन को अपने आप में शामिल करके प्रगति की ओर अग्रसर करती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा बीएसएनएल की जर्नी की ओर। मालवीय साहब, 25 वर्षों के इतिहास के बारे में आपने महत्वपूर्ण और अच्छे विस्तार से जानकारी दी। जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, उन्हें आप क्या मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? हमारे श्रोताओं के लिए यही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण, सभी मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और निश्चित रूप से बीएसएनएल एक मजबूत, रिलायबल और सुरक्षित कम्युनिकेशन का माध्यम देने में सक्षम है और अपने उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सुविधा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सुविधा देगी और आगे भी ये अपनी टेक्नोलॉजी में हमेशा अपग्रेड करके जो भी आपको सुविधा चाहिए वो निश्चित रूप से प्रोवाइड करेगी। और बीएसएनएल के साथ जुड़ने से आपको निश्चित रूप से एक फ़ायदा होगा, या तो एज ए कस्टमर या एज ए बिज़नेस पार्टनर किसी भी तरह से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको हमेशा इसमें एक विश्वास मिलेगा और संतोष मिलेगा और संतोषजनक सेवाएं भी आपको प्रदान होगी। तो मैं 25 वर्ष में जुड़े रहने के लिए हमारे सभी उपभोक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी वो इसी प्रकार से हमारी सेवाओं का उपयोग करते रहें और हमारे साथ बने रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद जी। विक्रम मालवीय जी, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल ITS, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी।